तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब तक 92 डीएनए मैच हो गए हैं, जिनमें से 47 शव सौंप दिए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शव को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है। वहीं रविवार को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। उनका आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बता दें कि 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 787-8 बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ान की कुछ देर बाद ही क्रैश हुई थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया था। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग, 229 यात्री, 1 जीवित और 10 कैबिन क्रू, 2 पायलट, हॉस्टल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर 275 की मौत हुई है। तो आज पूर्व मंत्री रूपाणी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। अहमदाबाद हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 47 शवों को परिजनों को सुपुर्द किया गया। आज पूर्व सीएम रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब तक 92 शवों की पहचान की गई है। डीएनए करने के बाद 92 शवों की पहचान की गई है। अहमदाबाद विमान हादसा से जुड़े ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचेंगे। अब तक 47 परिजनों को सौंप चुके हैं शव। अहमदाबाद विमान हादसा से जुड़े ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल यानी रविवार को उनके शव को सुपुर्द किया गया है परिजनों को। अब तक 92 शवों की पहचान की गई है। तो अहमदाबाद विमान हादसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज पूर्व सीएम रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब तक 92 शवों की पहचान की गई है। 47 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। तो डीएनए के आधार पर शवों की पुष्टि की जा रही है, शवों की पहचान की जा रही है। रविवार को पूर्व सीएम रूपाणी के शव को परिजनों को सौंपा गया। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अहमदाबाद विमान हादसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार होगा। डीएनए के आधार पर शवों की पहचान की जा रही है। अब तक 47 शवों को परिजनों को सौंपा गया है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। 4 दिन पहले एक दुखद हादसा और बहुत बड़ा विमान हादसा भारत में हुआ है अहमदाबाद से लंदन जाते वक्त। तो उसमें 230 यात्री जो विमान में सवार थे, उसके अलावा 12 क्रू मेंबर भी सवार थे, 2 पायलट के साथ। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा जिस BGMC कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर विमान गिरा था, तो उसके चपेट में करीब 29-30 बच्चे और दूसरे अन्य लोग भी आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी भी मौतें हो गई थी। तो आज डीएनए टेस्ट सैंपलिंग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी, जो इस हादसे में दिवंगत हुए हैं, उनका भी डीएनए मैच हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्री जी अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। अभिषेक जी, विजय रूपाणी जी की अंतिम यात्रा में किन किन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहेगी? अभी फिलहाल जो मौजूदा जानकारी है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी तो पहुंच ही रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश के जितने भी गुजरात के पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हर्ष सिंघवी हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं। उसके अलावा अन्य जो केंद्रीय संगठन से हैं, वहां से भी लोग दिल्ली से गुजरात पहुंचेंगे और कमोवेश जो
गुजरात संगठन और गुजरात सरकार के लोग हैं वो तो शामिल रहते करेंगे। क्या राजकीय सम्मान के तहत अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसकी तैयारी हो चुकी है? क्या कोई विशेष रस्में निभाई जाएंगी इनके अंतिम संस्कार के दौरान? ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? पद्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी जी, बुद्धिवंगत हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। उनके घर निवास से मुक्तिधाम तक पूरी यात्रा निकाली जाएगी। रास्ते भर उनको सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुजरात के लोग उनको बहुत दिल से चाहते थे। वो एक सरल और सहृदय किस्म के नेता थे जो आमतौर पर प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से मिला करते थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए उनके श्रद्धांजलि और सम्मान की व्यवस्था तो की ही गई है। साथ ही उनको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी पहले घर में दिया जाएगा, फिर मुक्तिधाम में भी एक बार गार्ड ऑफ ऑनर होगा। तो इस तरीके से सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करते हुए उनकी आज अंतिम यात्रा निकलेगी। बिल्कुल अभिषेक जी, जैसे कि परिजनों का कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? क्योंकि उनके शव को कल ही सुपुर्द किया गया है। बिल्कुल, उनके पुत्र का कहना है कि ये एक दुखद विमान हादसा था जिसमें उनके पिता के साथ 241 लोगों के अलावा अन्य जो बाहर थे, विमान के बाहर भी थे। यानी कहने का मतलब ये है कि बीजेएमसी के जो छात्र थे और कुछ कर्मचारी भी थे, उसके अलावा राह चलते लोग भी इस घटना विमान हादसे के चपेट में आए हैं, उनकी भी मौतें हुई है। तो उनके बेटे ने इन तमाम दिवंगतों के लिए पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की है कि भगवान सभी दिवंगत परिवारों को इस दुखद घड़ी में क्षमता दे कि वो इस असहनीय दर्द को संभाल सकें और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकोट में। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर 3 बजे अहमदाबाद से विशेष विमान द्वारा राजकोट लाया जाएगा। शाम 5 बजे आरंभ हुई है। अंतिम संस्कार उनकी दोपहर को किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार के तहत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल समेत कई अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे।